अरे अरे कौन आया? सरप्राइज! क्या सरप्राइज आया नोनी के लिए? गन! ये अच्छा लगा? अच्छा। वाह। बहुत ही प्यारी सी साड़ी जो बेटा अभी बोलने देना मेरे को। कैसी हालत हो रही है देखो। देखा मैंने क्या बोला था? सरप्राइज पापा को मिला, खुश नोनी हो रहा है। नोनी खाओ गलम गुलाब जामुन। हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज है सैटरडे और दोपहर से व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में नोनी गया था स्कूल ट्रिप पे, मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। और नोनी की पहली स्कूल ट्रिप बहुत अच्छी रही। उसके स्कूल से वीडियोस और फोटोज़ आए थे जो मैं शेयर तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि नोनी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। और उसको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिए थे, पूरा टिफ़िन फिनिश करके आया था और मुझे इतनी खुशी हुई। और मन में इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहा कि मैंने नोनी को ट्रिप पे नहीं भेजा। अगर नहीं भेजती ना तो शायद मुझे बहुत रिग्रेट होता, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें और नई नई चीज़ें देखना, एक्सप्लोर करना, एंजॉय करना मिस कर देता। और आज नोनी के पापा फाइनली बहुत दिनों के बाद आज ट्रिप से वापस आ गए हैं। अरे 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 कौन आया? के पापा छुट्टी जैनी के लिए कुटी का नाम जीते रहो। आपका सरप्राइज दे दूं? नोनी का सरप्राइज। सरप्राइज! क्या सरप्राइज आया नोनी के लिए? अरे वाह! पापा को देखकर नोनी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और पापा उसके लिए लेके आए थे बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज़। अभी आगे खोल के दिखाऊंगी। और साथ ही मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ आ गया जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता था, तो मैं दोनों सरप्राइज़ दिखाऊंगी। सबसे पहले नोनी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो पापा उसके लिए लेके आए हैं गन, क्योंकि वो बहुत दिन से गन के लिए क्रेजी हो रहा है। नोनी को उसकी गन मिल गई। कैसा लगा? अच्छा। वाह। नोनी पूरा बिजी हो गया था गन के साथ और गन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो फ़िलहाल जो है हस्बैंड को भी मैंने लंच दे दिया था, उनके लिए भी बनाया था। और अब जो है मैं बर्तन वॉश करूँगी। तो बर्तन वॉश करते करते ही मिस्टर रावत आ गए थे बीच में। फिर सरप्राइज़ देखने के चक्कर में बर्तन ऐसे ही रखे रह गए, सोप लगे हुए। तो मैं जल्दी से किचन में आके अपना काम कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे शाम को पैकिंग की तैयारी करनी थी। और तो ये नोनी के लिए सरप्राइज़ आया है, उसके पापा लेके आए गन। बहुत दिन से गन 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 कर रहा था, तो फाइनली इसकी गन आ गई। आर यू हैप्पी? कैसे लगी आपकी गन? पापा ने दिया नोनी को सरप्राइज और साथ में मुझे भी मिल गया आज। तो हटो मेरी साड़ी में से। ये रही बहुत ही प्यारी सी साड़ी जो बेटा अभी बोलने देना मेरे को नहीं। जो मिस्टर रावत मेरे लिए लेके आए हैं गिफ्ट में। तो बहुत ही प्यारी सी साड़ी, और ये राजस्थान का फेमस कपड़ा है, कोटा से लेके आए हैं। पैटर्न का नाम भूल गए, ये भूल गए, पैटर्न का नाम भूल गए। तो जो राजस्थान के लोग होंगे वो कमेंट करके जरूर बताना है। बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है, कोटा का फेमस है, कोटा। ओके, तो ये कोटा से लेके आया, वहाँ का स्पेशलिटी है वहाँ की। इतना प्यारा कलर है ना, एकदम डिफरेंट। इस कलर की साड़ी मेरे पास नहीं थी और बहुत प्यारा सा, इतनी प्यारी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। और तो ये अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल कि मेरे लिए भी गिफ्ट आएगा, और ये सच में बहुत ज़्यादा औसम है। नोनी का बच्चा जाएगा अब कार में। हमारी कार की कैसी हालत हो रही है देखो। देखा मैंने क्या बोला था? इतनी धूल कहाँ से आई है? अरे कितना आंधी तूफान चल रहा था यार, तुमने देखा नहीं? आज तो हवा नहीं चल रही है, आज बादल लगे ना, आज घने घने बादल है। अभी हस्बैंड जो है करेंगे कार की सफाई, क्योंकि कल में अर्ली मॉर्निंग निकलना है ना, तो कार की सफाई बहुत ज़रूरी है। शीशा भी देख लो कितना गंदा हो रहा है, सामने से दिखेगा ही नहीं कुछ। मेरे साथ आ गया। पहले हम रखेंगे यहाँ पे ये प्यारा सा पपी, ठीक है? अब यहाँ पे सोया करेगा ये बच्चा है नोनी। वो पानी कहाँ से आया था? मेरे बच्चे देखो, देख लिया ना। साथ में ये पेन ड्राइव भी लेके आई हूँ, कल जाते टाइम गाने सफ़र में सुनो ना, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे अटैच कर देती हूँ पहले से।
पेन ड्राइव लग चुकी है, सफ़र की पूरी तैयारी हो गई है। अब पापा को मिलेगा सरप्राइज। फ्लिपकार्ट लो। ये नॉनी सरप्राइज पापा को मिला है, खुश नॉनी हो रहा है। ये बहुत लंबा है लेकिन तो कटवाना पड़ेगा, लेकिन 32 कमर देख लो तुम, कमर। तो बहुत मुश्किल से नोनी सोया और साथ में फिर उसके पापा भी सो गए थे। तो अब जो है मैं अपना काम करूँगी क्योंकि ना काफ़ी लेट हो गया था और मुझे फिर टाइम थोड़ा सा ओवर हो जाता है, फिर नींद नहीं आती। थोड़ी देर लेटी थी, फिर एडिटिंग की और अब मैं आ गई हूँ बाहर। ये प्लांट्स भी मुझे पैक करने थे क्योंकि ये घर ले जाने के लिए ही मैंने लिए थे। मेरे पास इतने सारे गमले नहीं है यहाँ पे और बहुत सारे मैं रख भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने बताया भी था लास्ट ब्लॉग में कि ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिए हुए हैं। उनके बगीचे में बहुत सारा स्पेस है इस तरह के फ्लावर्स लगाने के लिए। तो मैं ना जो ये बैग्स हैं इनमें ओपन करके इस तरह से रख दूँगी ताकि इनको पकड़ के हम सीधा डायरेक्ट गाड़ी में रख सकें, जिससे प्लांट भी ख़राब ना हो, गाड़ी भी ख़राब ना हो और मिट्टी भी गाड़ी में ना गिरे। तो इस तरह से मैंने कुछ इनको रखा। इनको हम इसी तरह से लेके जाएंगे, रखते जाएंगे गाड़ी में, क्योंकि ना इनके ख़राब होने का डर है। बस एक दिन की बात है, फिर तो मैं किसी ना किसी के हाथों भिजवा ही दूँगी इसको, गाड़ी में ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं इनको खुला ही रखूँगी। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, करीबन 5:30 बज रहे हैं। हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी तो मैं बनाऊंगी पास्ता। तो यहाँ पे पास्ता का मसाला तैयार हो रहा था। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी। दूध हमने हाथ से ही बंद कर दिया था क्योंकि ना एक्स्ट्रा बच जाता है, इसलिए एक दिन पहले मैं बंद कर देती हूँ जाने से पहले। तो एक तरफ चाय बन रही थी, पास्ता का मसाला यहाँ रेडी हो गया है। मैं कोई वेजिटेबल इसमें ऐड नहीं कर रही क्योंकि सब्ज़ी कुछ थी नहीं। टमाटर मैंने 250 ग्राम ले लिए थे मॉर्निंग में क्योंकि ज़रूरत पड़ रही थी इस वजह से। बाकी ऊपर से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है बॉइल्ड पास्ता और बहुत टेस्टी बना था। तो अब जो है एक साइड चाय बन जाएगी। तो ये सूजी वाले पास्ता मेरे पास कमेंट भी आया था, तो मैंने ना ग्रोसरी हॉल में शेयर किया है ये कौन सा वाला है, क्योंकि पैकेट तो मैं कट करके थ्रो कर देती हूँ ना, तो कई बार याद नहीं रहता ब्रांड कौन सा है, कौन सी चीज़ का है। तो बस पास्ता बन गया था, साथ में चाय भी बन गई थी। तो अब जल्दी से गर्मा गर्म पास्ता और चाय सर्व करते हैं। तो यहाँ पे पास्ता जो है मैं लगा लूँगी। तो अपने लिए मैंने डाले हैं चीज़, तो ये मोज़रेला चीज़ है, थोड़ा सा ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी इन दोनों के लिए एकदम सिंपल सा पास्ता, कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, तो इसलिए नोनी ने भी आराम से ये खाया था। तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30, दिया बत्ती मेरी हो गई थी और सब्ज़ी मैंने बहुत सिंपल बनाई है, आलू और प्याज की। थोड़ा सा दही रखा था, उसका मैं बना लूँगी बूंदी का रायता, क्योंकि जो भी चीज़ें खाने पीने की बची हुई हैं ख़राब होने वाली, वो हमें यूटिलाइज़ करनी थी। तो इसलिए मैंने सिंपल आलू प्याज की सब्ज़ी बना ली ताकि बूंदी के रायते के साथ हम वो खा सकें। तो रोटी मैं यहाँ जल्दी बना दे रही हूँ क्योंकि इसके बाद फिर हमें जाना था डॉक्टर के पास, स्किन स्पेशलिस्ट। तो मैं कई दिन से सोच भी रही थी डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन नोनी के साथ अकेले जाने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। तो फिर आज ही टाइम मिल पाया और हमने पता किया था, तो उन्होंने कहा कि 8 बजे तक डॉक्टर मिलेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा रोटी बना के जाते हैं, डॉक्टर को दिखा के आएंगे, फिर हम अपना डिनर कर लेंगे। और करीबन 8 बजे से पहले पहले हम लोग रेडी होके निकल गए थे डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो अब जो है फिर डिनर हम लोग वहाँ से आके करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर उस टाइम पे आए नहीं थे और हम लोग क्लिनिक पे पहुँचे तो उन्होंने कहा डॉक्टर आपको मिलेंगे 8:30 बजे तक। तो हमने सोचा आधा घंटा ठंडे में बैठने से अच्छा है कि हम घर जाके अपना काम निपटा के आते हैं। डिनर करके आए और किचन भी क्लीन कर लिया, उसके बाद फिर हम दोबारा गए थे डॉक्टर के पास। तो आज हमारे डबल ट्रिपल राउंड हो गए थे डॉक्टर के, लेकिन काम ज़रूरी था ना, इस वजह से जाना पड़ा। 8:30 बज गए रात के, हम लोग डॉक्टर पास गए थे लेकिन डॉक्टर हमें मिले ही नहीं। तो हम लोग नंबर लगवा के वापस आ गए और उन्होंने बोला 8:30 बजे आएंगे। 8 बजे से पहले हम लोग चले गए थे। तो खाना खा लिया है, किचन भी क्लीन कर लिया है और सारी तैयारी हो गई। तो इतनी देर हम लोग वहाँ रुकते, खाली हमारा टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए ना गरम गुलाब जामुन खाया जा रहा है यहाँ पे। नोनी खाओ गरम गुलाब जामुन। जूस जूस घर पे रखा हुआ है, ये वाला खाओ, ये बहुत अच्छा होता है। तो टाइम हो गया 9:30 बजे का, हम आ गए डॉक्टर के पास से दिखा के। तो डिनर वगैरह तो सब हो गया था, अब कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद जाते हैं सोने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आपको दिखेगा वो ट्रैवल ब्लॉग रहेगा।
तो डॉक्टर के पास तो गए, इसमें इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, उन्होंने देखा अच्छे से, तो वो कह रहे थे रेडनेस है सिर्फ, बस ये है आपको बार बार टच नहीं करना है, बार बार टच करने से या स्पाइसी चीज़ें हॉट चीज़ें लगने से ना तब दिक्कत हो रही है। तो वो भी ये कह रहे थे इतना टाइम हो गया अभी तक तो ठीक हो जाना चाहिए था। मैंने कहा कि यही दिक्कत होती है, जैसे मैं कुछ स्पाइसी खाती हूँ या फिर गर्म कुछ लग गया यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसी वजह से वो बार बार ठीक नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने मेडिसिन भी दी है, ऑइंटमेंट दिए हैं लगाने के लिए। मैं गई थी डॉक्टर नितिन मिश्रा के पास, ये वही डॉक्टर है जिनके पास हम सबसे पहले दिखाने के लिए गए थे, लेकिन उस दिन हमें ये डॉक्टर मिले नहीं। तो मैंने गूगल में सर्च किया था उस टाइम पे, तो मुझे इन्हीं डॉक्टर का रिकमेंडेशन मिला था, तो इनके पास गए थे तब मिले नहीं थे। तो फिर अभी जाके फिर आज फाइनली हमको मिल गए। तो मेरे पास एक कमेंट पे आया था इनके लिए आज मॉर्निंग में, तो फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ देख लेते हैं, लेकिन मुझे नाम नहीं पता था इनका। फिर नाम वगैरह सर्च किया तो पता चला ये वही क्लिनिक है जहाँ हम उस दिन गए थे दिखाने के लिए, तब डॉक्टर मिले नहीं थे। तो ये चीज़ें थी, 10 दिन की मेडिसिन दी है, उसके बाद फिर देखते हैं दिखाना है। और तो फाइनल तैयारी हो गई है घर जाने की, मेरी पैकिंग तो हो गई है। मिस्टर राउत का सामान मैं दिखाती हूँ, लगेज इस तरह से उन्होंने दिखाया और कह रहे मेरा सब पैक है, सब पैक है, सब हो चुका है। तो इसी लापरवाही की वजह से ना उनका कुछ ना कुछ सामान हमेशा रह जाता है। और ये चीज़ शूज़ ऐसे रखे हुए, कपड़े ऐसे रखे हुए, बहुत बार ना हस्बैंड लोग को समझाना बहुत मुश्किल होता है। नोनी को भी आज कोल्ड कफ हो रहा है। तो चलिए अब जो है इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ये शर्ट हस्बैंड को बहुत पसंद है, पैंट भी बहुत पसंद आया कलर वाइज, लेकिन साइज़ थोड़ा सा वो हो रहा है, छोटा हो रहा है, टाइट हो रहा है, इसको रिटर्न करना है। तो मैं अंकल जी को लेके जाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस बार मैंने एक नई चीज़ की है कि हम लोग कल जो है टिफ़िन लेके जाएंगे साथ में, मतलब खाना साथ में बना के लेके जाएंगे। तो इसलिए मुझे मॉर्निंग में जल्दी भी उठना है और तैयारी करनी है। तो मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाने वाली हूँ मैं नाश्ते के लिए, क्योंकि ना मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। बाहर नॉनी भी अच्छे से खा नहीं पाता और मैं भी नहीं खा पाती हूँ, ये स्पाइसी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी इस वजह से। तो इसलिए मैं सोचा हम घर पे बना के जाएंगे। तो देखते हैं किस टाइम पे मैं उठ पाती हूँ, किस टाइम पे हम बनाते हैं और किस टाइम पे हम निकल पाते हैं। चलिए देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नॉनी बाय। तो व्लॉग मैंने यहाँ पे एंड नहीं किया, सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग हो रही है, करीबन 6 बज रहे हैं सुबह के, और सुबह 6 बजे कुकिंग हो रही है आज हमारे घर पे। तो मैं जल्दी उठ गई थी, करीबन 5:30 पौने 6 के आसपास। तो मैंने बताया था ना हम लोग टिफ़िन लेके जाने वाले हैं रास्ते के लिए। आलू मैंने रात को ही बॉईल करके रखे थे और आलू की एकदम तरी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। पहले मैं सोच रही थी सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन नोनी सूखी सब्ज़ी खाता नहीं है, तो फिर उसकी वजह से मैंने तरी वाली सब्ज़ी बनाई जो भंडारे वाली होती है ना, और उसके साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है पूरी का। तो मैं यहाँ पे पूरी फ्राई कर रही हूँ फटाफट से। सुबह उठ के मैंने आटा गूँथा, एक तरफ सब्ज़ी चढ़ाई और यहाँ पे सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। तो इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इतना काम मैंने कर दिया था। नोनी भी आज जल्दी उठ गया था, वो भी बहुत एक्साइटेड था कि हमें पिथौरागढ़ जाना है, इस वजह से। तो खाना बना के मैं चली गई थी रेडी होने के लिए, और फिर हस्बैंड आ गए हैं रेडी होके, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं किचन क्लीन करने में और बर्तन वॉश करने में। तो इस तरह से हम दोनों ने मिलजुल के किचन के सारे काम कंप्लीट किए, और इसके बाद हम सीधा निकलेंगे पहाड़ के सफ़र पे। तो नोनी भी यहाँ पे रेडी हो गया था। तो पहाड़ का सफ़र और आगे का ब्लॉग देखने के लिए चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।